MQM ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਲੀਡਰ हैदराबाद रिजवी साहब सारे नाल मौजूद ने। सर असी पूरी दुनिया च कहते हैं, मुख्तलिफ पार्टियां कहने, आवाम नूं कहने जमहूरीयत चाहिए पार्लीमेंट वास्ते, आवाम वास्ते। पार्टियां के अंदर जमहूरीयत नजर नहीं आती, जिन्नी पोलिटिकल वड्डियां पार्टियां, और वो शिकी उड़ा दी गई जिसकी बाकी चीज़ों ते 17वीं तरमीम दे विच 17वें आर्टिकल की शिक 4 की इलावा लै लिया, उन्होंने उड़ा देता। अफसोसनाक बात है। MQM ने जब इसको खत्म किया जा रहा था आइन में से, तो उसके खिलाफ हमने मुखालफत की थी। हमारा नोट ऑफ रिटरेशन भी है इसके ऊपर। जब पार्लियामेंट में हमने तकरीर की तो इस नुक्ते को उठाया हमने। मगर सिर्फ एक बात हमें ये ध्यान में रखनी चाहिए कि बहरहाल ये जो हमारा पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट है 1967 का, ये इसमें मौजूद है, लिहाजा ये कानून का हिस्सा है। आइन में से खत्म हुआ है, कानून में से खत्म नहीं हुआ। इसकी जो अप्रोप्रिएट प्लेस थी वो कानून थी, मगर हम फिर भी चाहते थे कि वो आइन में हर हाल में रहे ताकि एक बड़ी बाइंडिंग रहे। ये जो हमारे यहाँ मौरूसी सियासत है, ये जो खानदानी विरासतों में सियासी जमातें जाती हैं, दादा बेटा और पोता और इस तरह सारे सिलसिले चलते हैं, ये नस्ली पार्टियां बन गई हैं, खानदानी जमातें बन गई हैं और जागीरदाराना वडेराना सिस्टम इस पर मुसल्लत हो गया। यही बुनियादी वजह है। तो हमने इसकी भरपूर मुखालफत की है, हमारा नोट ऑफ रिटरेशन मौजूद है। मगर एक हमें थोड़ी सी तसल्ली ये है कि ये जो है पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट का हिस्सा है। अगर भाई थोड़ी जमात इस हवाले नाल की कर दिया अपने अंदर इलेक्शन, या किस तरह थोड़ी जमात का की निजाम है? हमारे यहाँ हर 3 साल बाद इलेक्शन होता है, विद इन द पार्टी इलेक्शन। मैं खुद MQM की राब्ता कमेटी का इलेक्शन लड़ा हुआ और हारा हूँ, तो मैं अपनी पार्टी में इलेक्शन हारा था। हमारे हर 3 साल बाद इंतखाबात होते हैं इंटरनली, और वो पूरा एक डेवलप सिस्टम है हमारे। हैदर भाई एक 18वीं तरमीम जो पास हुई थी, ऐवान के अंदर नारे लगाए गए, बेशक लीडरों के नाम के नारे होने चाहिए ने, खुशी का मुकाम थी, लेकिन आइन के आर्टिकल 6 की बार गश्त सुनी गई और एक जमात ने भरपूर तरीके नाल नारे लाए। तो मुशर्रफ साहब ने आइन को वायलेट किया और सबूताज किया, उन्होंने फांसी की सजा होनी चाहिए। किस हवाले नाल की कहो? मेरे ख्याल से जो ज़ियाउल-हक की बाक़ियात हैं, और एक आमिर की बाक़ियात ने दूसरी आमिर के हवाले से नारे लगाए हैं। आर्टिकल 6 की रेजोल्यूशन पहले भी पार्लियामेंट में लहराई गई थी, पेश किसी ने नहीं की। अब वो कहाँ का प्रेशर था, किसी ब्रदर इस्लामी मुल्क का प्रेशर था, क्या था वो मुझे नहीं पता। मगर ये सारी बातें हैं, क्योंकि अगर आर्टिकल 6 इन्वोक होता है तो सिर्फ आमिर पर नहीं होता, उसके माविनीन और मददगारों पर भी होता है। और उसमें भी कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आइन ये नहीं कहता कि मुशर्रफ के मददगारों को लटका दो और जिया के मददगारों को मत लटकाओ। फिर लटकेंगे तो सब लटकेंगे और उसमें बड़े बड़े पर्दा नशीनों का नाम आएंगे। तो मैं उसमें जाना नहीं चाहता, मगर सूरत हाल जो वाकई है, अगर सच्चे दिल से हैं तो जिस सूबे में हुकूमत है कम से कम वहीं ले। 18वीं तरमीम बड़ी कामयाबी है। अल्ताफ भाई ने कोई मैसेज देता, की मैसेज देता है इस मौके पर? अल्ताफ भाई जाहिर है कि बहुत खुश हैं। हम ये नहीं समझते कि ये यहाँ पर तमाम सियासी मराइल तय हो गए और मंजिल सबको मिल गई। MQM का सफर अभी जारी है, सूबाई खुद मुख्तारी की मजीद आगे जाना है। मगर क्योंकि आज से पहले तो सूरत हाल ये थी कि अगर सूबाई खुद मुख्तारी की कोई बात भी करता था तो उसको गद्दारी के सर्टिफिकेट दिए जाते थे, उसको जेल भेजा जाता था। मगर पार्लियामेंट कम से कम इतनी मैच्योर जरूर हो गई है कि अब अगर सूबाई खुद मुख्तारी की बात होती है तो लोग सुनते भी हैं, उस पर अमल दरामद भी करते हैं और बात आगे भी जाती है। तो अल्ताफ भाई, MQM और हम इस पर ही खुश हैं। बहुत मेहरबानी।